भेड़िए क्या कर रहा है तू, और डायनासोर आ मेरी मदद कर। तब वह दोनों भी भागे भागे शेर के पास आते हैं। वह तीनों शेर को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। बीच में शेर राजा होते हैं। अब शेर राजा को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। तब वह तीनों बोलते हैं, अबे ओ शेर, अब तू कहाँ जाएगा, अब तू हमसे घिर गया है, अब हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम तेरे को ख़त्म कर देंगे। वो तीनों भाग के शेर को मारने आने वाले होते हैं, लेकिन तभी शेर उड़ के वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। वह तीनों आपस में भिड़ जाते हैं। उनसे उन तीनों को बहुत चोट लगती है। उसके बाद शेर राजा बोलता है, अरे बेवकूफ़ जानवरों, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, अभी रुक जाओ मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद शेर तो गोरिल्ला को पंजा मार के उठा के फेंकता है, डायनासोर को भी उठा के फेंकता है, और उस भेड़िए को भी पटक पटक के मारता है। इस तरह से तीनों को वो बहुत मारता है और अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे रस्सियों से उनको बांध देता है और उनको बोलता है, अरे तुमने मेरे जंगल में आने की बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए अब तुमको मैं 1 साल के लिए काली पहाड़ी पे उस कठोरी जेल कारागार में बंद करके रखूँगा। उसके बाद शेर राजा उनको पकड़ के एक रस्सियों के टोकरे में बांध के उड़ा के ले जाता है और काली पहाड़ी के उस तहखाने में उनको हमें बंद कर देता है 1 साल के लिए। और उसके बाद उनको बोलता है, सुनो, अभी तुम्हें 1 साल के लिए बंद किया है, अगर तुम सुधरे नहीं तो तुम्हारी सज़ा और बढ़ती जाएगी। मैं 1 साल के बाद फिर से आऊँगा यहाँ पर, समझ गए ना। वो तीनों गिरिया बोलते रह जाते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम किसी भी जंगल पे आँख उठा के नहीं देंगे। लेकिन शेर राजा उनको बख्शता नहीं है, क्योंकि उनकी सारी चालाकियाँ पहले से जानता था। इस तरह से शेर राजा अपने जंगल को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इससे जंगल के जानवर भी अपने राजा को इसलिए इतना प्यार और इतने सम्मान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूर दराज में एक जंगल के अंदर एक बाघ टाइगर बहुत ही भयंकर और घंघोर तपस्या कर रहा होता है। वह कर रहा होता है काला जादू की तपस्या। उसे बहुत सारी असीम शक्तियाँ चाहिए होती है। वह दैत्यकारी राक्षसों और जादुई ताकतों की तपस्या करता है। उसकी तपस्या इतनी कठोर होती है कि वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। वहाँ पे सब जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है। सूरज की रोशनी होने के बाद भी वह पूरा एरिया काला काला हो जाता है। उसकी शक्तियों से एक जादुई और राक्षस प्रकट होता है। वह उसे बोलता है, हाँ बाघ, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी तपस्या से मैं बहुत खुश हुआ। तब बाघ बोलता है, अरे ओ काली शक्तियों के राजा, मुझे असीम शक्तियाँ दे ताकि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं, मुझे दे दे सारी शक्तियाँ। तब वह काली शक्तियों का राजा बोलता है, मुझे तेरे जैसा ही सेवक चाहिए था जो कि इस दुनिया पे राज कर सके, अपनी बुराइयाँ फैला सके। तू उसका सही हकदार है, ले ये सारी शक्तियाँ ले जा, इसका कोई तोड़ नहीं है आज इस दुनिया के अंदर, जा और बर्बाद कर दे इस पूरी दुनिया का। उसके बाद वह टाइगर उन शक्तियों को लेता है तो बहुत ही ताकतवर बन जाता है। वह एक विशालकाय टाइगर बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो असीम हो जाती है। उसके बाद वो जिस जंगल से गुजरता है उस जंगल को वो तहस नहस करता जाता है। उसके आने की आड़ से कई सारे जंगल छोड़ के जानवर चले जाते हैं। इससे जंगल खाली होने लग जाते हैं और वह बाघ अब बड़ा ही खुश होने लग जाता है। उसका ये लगता है, अब ये दुनिया मेरे कदमों के नीचे आने वाली है, अब मैं इस दुनिया को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाऊंगा। ऐसे ही वह जंगलों पे अटैक करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसको फिर एक बार ये बात पता चलती है कि दूर दराज के एक जंगल में एक शेर है। वह बहुत अच्छा है और अपने जंगल को बहुत अच्छे से। अरे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी